सांसों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, दिल में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, सपनों में तुम हो, तबीरों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, सवालों में तुम हो। तुझसे दूर न रह पाऊंगा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं खुद को चेंज करूंगा, लेकिन देखो थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना, और मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगा। ऐसी जो अनदेखी खुशियां होती हैं उनमें अगर रुकावटें आ जाए ना, तो जो भाभियां होती हैं ना वही देवरों के काम आती हैं। क्या मतलब भाभी, मैं कुछ समझा नहीं। अम्मी आपको तो मेरी अब हर बात बुरी लगने लगी है। मैं जितना अच्छा करने की कोशिश करूं, आपने तो कभी खुश होना नहीं। वो ऐसे नहीं किसी के लिए बाग में भीगता रहा, और उसको इतनी आसानी से भूलेगा भी नहीं। तुम्हारे हक में बेहतरी ये है कि तुम यहीं से वापस हो लो। ये ले खाओ रच के। अम्मी पराठे तो आपके भी अच्छे होते हैं, लेकिन आप ही के पराठों की तो क्या ही बात है। आपने तो अक्सर खाए हैं। आप भी लच्छेदार पराठे बनाती हैं, उनके हाथ के तो पराठे देखते ही भूख दुगनी हो जाती है। तू चुप कर जा, आई बड़ी आपी की महती। सलाम करने का तो उसको ढंग नहीं है, तो पराठा क्या खाक बनाएगी, वो भी लच्छेदार। और हाँ अम्मा, मैंने ना अपने सारे दोस्तों की ना छुट्टी करा दी। आज के बाद मेरा कोई भी दोस्त दुकान पे नहीं बैठेगा। बस एक लड़का है जो कभी कभार आके बैठता है थोड़ी देर के लिए। मोहल्ले में लगता है नया है, पास ही कहीं रहता है, किसी गांव से आया है। ये तू अच्छा कर रहा है, पुरानों से तू जान छुड़ा रहा है और नयों से तू यारी लगा रहा है, और वो भी बस ऐसा वैसे ही होना है। अम्मा वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है, ना फजूल बैठता है ना फजूल बात करता है, बल्कि खर्चीला भी बहुत है। हर आते जाते को चाय पानी पूछता है। ये तो अच्छी बात है, पैगंबरों की सुन्नत है दूसरों को चाय पानी पिलाना। मगर तेरा क्या है, तू तो इसे फजूल खर्ची करता है। तू बस वही कर जो कर रहा है, अपने बाप की तरह बस पैसे गिनी, दीन दुनिया की तरफ ध्यान ना दें। अम्मा अब तू भी ना मुझे नसीहतें करनी शुरू कर दे। खालू है ना, वो ही काफ़ी हैं। बस ख़ानदान में ना वही कैसे हैं, इसीलिए तो गुजारा हो रहा है। नाजिया सही रोती है, उस जैसी लड़की का तेरे साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तुझे तो चाहिए कि गूंगी बहरी कोने खुदरे में चुपचाप पड़ी रहे। अम्मी आप तो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। क्या बुराई है मुझ में? क्या मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ? क्या घर में मेरी कोई कभी शिकायत आई है? नाजिया मुझसे छोटी है, मंगेतर है मेरी, और मैं सिर्फ उसी से बात करने की कोशिश करता हूँ, मगर वो तो मुझे घास ही नहीं डालती। मैं बड़ा हूँ, उससे रिश्ते में भी उम्र में भी। आप उसको समझाएं कि बड़ों की इज्जत किया करें। अम्मी घर में छोटा होना ये भी एक अजाब है। वैसे अच्छा ही होता अगर बाबर भाई मुझसे छोटे होते और मैं उनसे बड़ी होती। अब तुझसे ऐसा कौन सा जुल्म हो गया जो खुद को छोटा होने पे कोस रही है? अम्मी छोटों की ना तो कोई अपनी कोई मर्जी हो सकती है, और ना ही उनसे उनकी कोई मर्जी पूछी जाती है। ये क्या कोई कम जुल्म है? चल पहले नहीं पूछा तो अब बता दे, क्या है तेरी मर्जी? अब बता दे। चल बैठ जा आराम से। अम्मा इसे क्या हुआ? पता नहीं, जब से इंसान का रिश्ता तय हुआ है इसका तो रवैया बदल गया। यस आओ अंसार, कैसे हो? बैठो। क्या प्रोग्रेस है काम की? A1 सर, बस आपकी दुआ चाहिए। अंसार तुम एक मेहनती आदमी हो, दयानतदार और मेहनती आदमी की मैं कदर करता हूँ। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक तुम मुझसे कह सकते हो। ये मत सोचना कि मरसा भी रहे तो सब बदल गया। तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदला और ना बदलेगा। मैंने फैक्ट्री का सारा पुराना रिकॉर्ड चेक किया और कुछ मालूमात अपने तौर पे भी हासिल की हैं।
भाई हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हैं। अंसार, ये सच है कि इस फैक्ट्री में जितना तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है और जिस तरह तुमने मेहनत से काम किया और अपनी जान मारी, इसके बदले में तुम्हें इसका अशरे अशीर नहीं मिला। नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है बट साहब ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अंसार, फैक्ट्री कैसे आते हो? आई मीन कौन सी कन्वेंस है तुम्हारे पास? बाइक है? यही ना, तुम्हारी वजह से फैक्ट्री लाखों कमाती है और तुम बाइक पे ऑफिस आते हो। मैं आज ही फाइनेंस मैनेजर से कहता हूँ तुम्हें गाड़ी मिलनी चाहिए। यू रियली डिजर्व इट। हाथी रखना तो आसान होता है लेकिन उसे पालना मुश्किल होता है। थैंक्स सर, मैं अभी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता और वैसे भी मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है। सर कुछ और काम? अंसार, ताकत और बिजनेस दोनों का चोली दामन का साथ है। दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है और असेंबली पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। बाबा सही अपने इलाके में कई बार इलेक्शन पे खड़े हुए लेकिन कामयाब नहीं। अब यहाँ शहर में मैंने किस्मत आजमाने का फैसला किया और किस्मत ने हम दोनों को मिला दिया। मजदूरों में तुम्हारा बहुत असर और रसूख है। फैक्ट्री के 20-25 हज़ार वोट मुझे मिल जाए तो मुझे यकीन है कि मैं इलेक्शन जरूर जीत जाऊंगा। इसीलिए आप मुझे इस चीज़ का लालच दे रहे थे। अगर आप मुझे लालच ना देते तो मैं इस बारे में सोचता, मगर अब मैं अपना वोट देते हुए आपको 1000 बार सोचूंगा। अच्छा सर, मैं चलता हूँ, और भी बहुत सारे काम हैं। अंसार, ये ऑफर तुम्हारे लिए जैकपॉट हो सकता है। इस पर गौर जरूर करना। जैकपॉट, लॉटरी, जुआ, ये सब हराम है। मेरे लिए मेरे ये हाथ ही मेरा जैकपॉट है। खुदा हाफिज सर। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। मैं नहीं कह रही, मिस्टर खान कह रहे हैं। मिस्टर खान सब असाइनमेंट्स रेडी कर रहे हैं और आप? मैम वो दरअसल मैंने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली थी तो इसलिए बस। शायरी करने लग गए थे, वो भी आंखों की। कैन यू एलैबोरेट दिस? मैम मैंने घर में एक बिल्ली पाली जिसकी आंखें नील को सब्ज रंग की है, काफ़ी गहरी है। बस उसी का चेहरा जहन में आ गया था तो ये मिसरा लिख दिया मैंने। बिल्ली? यू मीन कैट? जी मैम, पालतू बिल्ली मेरी अपनी है। सब असाइनमेंट्स रेडी करें। हाँ बोलो, अब क्या है? मुझे बिल्ली तो बना दिया है, वो भी पालतू। अपना भी तो कहा था, वो तुम भूल गई। हाँ फिर? कुछ बहाना तो बनाना था ना मैंने। खैर तुम मुझे बताओ कि शुमाइला कहाँ है? लाइब्रेरी गई है, उसे कोई किताब चाहिए थी, वो लेने गई है। थैंक्स गॉड यार, हर वक्त वो तुम्हारे साथ चिमटी रहती है, तुम उससे बोर नहीं होती? उसको थोड़ा साइड पे करो ना, कुछ वक्त मुझे भी दे दिया करो। रात को डेली फोन करते हो, ये काफी नहीं है क्या? एमडी, हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। मैंने हाथ छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा, छुड़वा सकती हो, बोलो। प्लीज कैंटीन चले? आज तुमने क्लास में जो हरकत की है इसकी ट्रीट देना होगी। मगर एक शर्त है, सिर्फ हम दोनों। एमबी तुम भी ना,
बस चांस की ताक में रहते हो, चांस पे चांस लेने वाले। चलो चलो। अरे यशमा, क्या कर रही हो? मैं अपनी फ्रेंड की शादी की तस्वीरें देख रही थी। अब छोड़ें ये फ्रेंड की शादी की तस्वीरें देखना और फैमिली की शादी की तैयारी करें। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी पक्की मोहर लग गई है। बहरोज ने तो मेरी तवक्को से बहुत बढ़ के रिस्पॉन्स दिया है। उसने कल रात को मुझे कहा है कि ये घर तुम्हारा है, यहाँ की हर चीज तुम्हारी है, हर चीज। क्या बहरोज ने ऐसा बोला है? बिल्कुल ऐसे। आप ही, अब अल्फाज कौन याद रखता है, पर हाँ मफहूम यही था। अब तो आपको कोई एतराज नहीं होगा ना? एतराज मुझे पहले भी कब था। मुझे तो बस बहरोज की फिक्र थी कि उसका रजामंद होना जरूरी है, क्योंकि मुझे लगा था कि वो आप ये वो सब कुछ छोड़ें, बस उसकी रजामंदी हो गई है। वो सब हुए राजी तो क्या करेगा काजी, क्यों ऐसे ही कहते हैं ना? तुम्हें पक्का यकीन है कि बहरोज ने ये सब कहा है? हाँ अपी, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप खुद जाके बहरोज से पूछ सकती हैं। नहीं नहीं, बहरोज से पूछने की क्या जरूरत है। आपी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी जिंदगी सबसे अलग होने जा रही है। यशमा, तुम में इतनी जनूनियत है, इस बात का अंदाजा तो मुझे आज हो रहा है। अभी जमीन पे आ जाओ, कहीं गिरी ना जाना। आपी, मैं बिल्कुल सही जगह पे आके गिरी हूँ, और बल्कि मेरा तो उठने का दिल भी नहीं चाह रहा। वाकई जमीन गोल है और मैं बिल्कुल सही जगह पे आके गिरी हूँ। आप बस हैरान होती रहें। मैंने तो अपना मार का सर भी कर लिया। सर, आप बहुत अच्छे जोड़ी है। हीरे और पत्थर की पहचान आपसे ज्यादा किसको हो सकती है? हर इंसान की असल ताकत उसकी नेक नामी है। अगर उस पर बदनामी का रंग चढ़ जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाए। बदनामी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, बदी फिर भी धुल जाती है, लेकिन बदनामी हमेशा साथ है। इंसान बहुत ढीठ आदमी है, उसे इसी तरह काबू किया जा सकता है। तुम ठीक कह रहा हो। मैं भी उसे जान गया हूं। मुझे हर हाल में इलेक्शन जीतना है, और इलेक्शन भी ज्यादा दूर नहीं है। भाभी, आप इस वक्त, वो भी पेशगी इतला के बगैर? तुम तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें मेरे आने का इंतजार ना हो। भाभी, क्या लेकर आऊँ आपके लिए? ठंडा पियेंगी या गरम? दोनों। आज मौका ही ऐसा है, गर्म सर्द दोनों चलेंगे। अब शुरू हो जा, देख क्या रहा है? भाभी, मैं कुछ समझा नहीं। अब क्या शुरू करूं? मैं तो जा रही हूँ। अगर कुछ है सुनाने को तो फिर अब बाबा साईं को ही सुनाना। बाबा साईं को साफ कह दूंगी, मेरी तरफ से तो लाइन क्लियर है। भाभी, एक तो आप जब भी आती हैं हथेली पे सरसों जमाने ही आती हैं। दरअसल उसका नाम नाजिया है, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। बस इतना ही? कुछ और भी बोलो। भाभी, उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, सच कहता हूँ, नशीली सी। बहरोज, आंखें तो सभी की होती हैं और कमोबेश सभी की आंखें प्यारी होती हैं, तो इसमें मसला क्या है? बाबा साईं से बात करते हैं और तुम्हारी शादी उसी प्यारी आंखों वाली लड़की से करवा देते हैं। भाभी, ये इतना आसान भी नहीं है, छोटी छोटी सी दो मुश्किलें भी हैं। भाभी, वो लोग कुछ ज़्यादा अमीर नहीं है, सफ़ेद पोश लोग हैं। इधर पास ही में एक कॉलोनी है, वहाँ पर उनका छोटा सा घर है, मतबस घराना है। आप तो बाबा को अच्छी तरह जानती हैं। नाक, पगड़ी, सर, शिमला, ये सब बाबा की असल मिरास है। भाभी, अब बाबा को आपने ही राज़ी करना है। और दूसरी मुश्किल क्या है? सरे दस्त वो भी बता दो। भाभी, दरअसल उसकी बचपन में मंगनी हो चुकी है खालाजाद के साथ, और वो लोग उसी कॉलोनी में रहते हैं।
मैंने तो बता दिया है नाजिया को। चुप क्यों हो गए हो? बताते क्यों नहीं? क्या कहती है? भाभी यही कि मंगनी का क्या, मंगनी तो टूट भी सकती है। तुम्हें पहले पता था कि उसकी मंगनी हो चुकी है? नहीं भाभी, मुझे अब पता चला, उसने कुछ दिन पहले बताया है। ये तो तय है कि उसे भी तुम्ही से प्यार है और शादी भी वो तुम्ही से करना चाहती है, वरना वो तुम्हें पहले दिन ही अपनी मंगनी का बता देती। भाभी यही तो मैं कहना चाहता हूँ, आप पूरी बात समझ रही हैं ना? समझ तो मैं गई हूँ और साथ पछता भी रही हूँ कि इस भड़कती हुई आग में मैं क्यों कूद पड़ी, क्यों ये जिम्मेदारी मैंने अपने सर पे ले ली। खैर, जो अल्लाह को मंजूर। उसकी कोई तस्वीर तो दिखाओ या कोई सेल्फी, कुछ तो होगा तुम्हारे पास, मैं भी तो देखूं मेरे झगड़े किससे होने हैं। भाभी मेरे पास उसकी कोई तस्वीर या सेल्फी नहीं है, कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। वो क्या है ना, मैं उसे लाइव देख लेता हूँ। पारे मजनू, क्या तेरी शान है। वैसे तुम्हारी बातें सुन के मेरा भी उसे लाइव मिलने का बहुत दिल कर रहा है। मुझे कब मिलवा रहे हो उससे? माशाल्लाह बे साहब, अब तो शाह साहब ही शामले कापला हो गए हैं। आपने जो पौधा लगाया था उसकी शाखें हाथ तो टहलने लगी हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रजी शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हमारी महफिल में आपकी शमूलियत आपके लिए बायस बरकत होगी इंशाअल्लाह। अच्छा भाई दोस्तों, एक बात और भी तय कर दी है कि जब भी कोई नया साथी हमारे इस काफ़िले में शामिल होगा तो शरीनी का एहतमाम ज़रूर किया जाएगा। मेरा मतलब है मीठे खैठे, क्योंकि ये हमारे मुसलमानों की रिवायत भी है और शान भी। आप सब बखूबी जानते हैं कि अपने बलोच साहब तकरीबन 13-14 साल से वापडा में मुलाजमत कर रहे हैं और हम सब का 24 घंटे का बिजली से वास्ता रहता है। तो मेरा ख़्याल है कि हम बलोच साहब से दरख्वास्त करें कि इनकी मुलाजमत के दौरान पेश आने वाले वाक़यात से ये हमें भी मुस्तफ़ीज़ करें ताकि हम भी इसे एंजॉय कर सकें। जी बलोच साहब। भाइयों और दोस्तों, जॉब के दौरान वाक़यात तो बेशुमार हुए हैं, इनमें कुछ हादसात भी हैं और कुछ खुशगवार यादें भी। मगर आज मैं आपसे अपनी एक ऐसी तजवीज़ शेयर करूंगा जो कि मैंने अपने हुकाम बाला की गोश गुजार भी की थी, मगर बावजूद उन्होंने इस तजवीज़ को दरखुद एतना नहीं जाना, जिनका खमियाजा आवाम को लाइन लॉसेस, ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग की सूरत में भुगतना पड़ता है। मैंने काफ़ी अरक्रेज़ी और सोच विचार के बाद ये नतीजा निकाला कि अगर हम अपने बिजली के इस निज़ाम को बैंकिंग सिस्टम की तरह चलाएं तो हम इस पुराने और फरसूदा निज़ाम की तमाम खामियों और बुराइयों पर यकसर काबू पा सकते हैं। अगर हमें अपने यूटिलिटी बिल्स का सही तरह से इदराक हो तो हम अपने माहाना घरेलू बजट आसानी से बना सकते हैं। जज़ाकल्लाह बलोच साहब, जज़ाकल्लाह। आपने अपने तजर्बात की रोशनी में ये तजवीज़ दे के अपना हक अदा कर दिया है। दुआ फरमाइए। सर मैं अभी इंक्वायरी कर रहा था, बस 1-2 दिन में। 1-2 दिन? ये फैक्ट्री है, कोई जनरल स्टोर नहीं है जहां काम अपनी मर्जी से किया जाए। इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री। बाय द वे, तुमने अपनी फैमिली के मुतालिक मुझे कभी कुछ नहीं बताया। कौन है, कितने हैं, कहाँ से हैं और फिर हैं भी कि नहीं? इतना तो तुम जानती हो कि मैं गांव के रहने वाला लड़का हूँ और यहाँ पर किसी के साथ एज अ पेइंग गेस्ट रह रहा हूँ। मैं तेरा हूँ